नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूएसएसआर, नाटो और हाल ही में चल रहा रशिया यूक्रेन विवाद क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं यूएसएसआर, जिसे हम सोवियत यूनियन भी कहते हैं। इसका ऑफिशियल नेम है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। हिंदी में कहें तो सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ। इसका स्प्रेड था यूरेशिया में, अर्थात इसका कुछ भाग एशिया महाद्वीप में था जबकि कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में, और इसका एग्जिस्टेंस था 1922 से 1991 तक। अगर इसे हम विश्व के मानचित्र में देखें तो ये जो गहरा लाल भाग आप देख रहे हैं ये यूएसएसआर था। अब जैसा कि आप जानते हैं यूएसएसआर का एग्जिस्टेंस 1991 तक था। तो फिर उसके बाद क्या, व्हाट आफ्टर 1991? तो 1991 में यूएसएसआर कई देशों में विभाजित हो गया, जिसमें हाल ही में चल रहा विवाद रूस और यूक्रेन के बीच में है। जैसा कि आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन यूएसएसआर के ही भाग थे। अगर हम रूस और यूक्रेन के मानचित्र को और नज़दीक से देखें तो ये पीले रंग का जो पूरा भाग है वो यूक्रेन है, जबकि हल्के नारंगी रंग का जो भाग है वो रूस है। और रूस और यूक्रेन की बॉर्डर अगर आप देखें तो ये वाला जो भाग है वो रूस और यूक्रेन की बॉर्डर है। अब 1991 के बाद जब रूस और यूक्रेन अलग हुए तो 2014 में रूस ने इस वाले भाग, जिसका नाम क्रीमिया है, पर आक्रमण किया और इस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। कारण ये था कि क्रीमिया में बहुत सारे प्राकृतिक गैस के भंडार थे और रूस चाहता था कि वो क्रीमिया को अपने अंदर मिलाकर आर्थिक रूप से और ज़्यादा सुदृढ़ हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं यूक्रेन और डोनबास रीजन ऑफ यूक्रेन। बेसिकली ये यूक्रेन का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आप इस एरिया में देखें तो क्रीमिया को ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है रशिया, और ये वाला जो भाग है, इस भाग को अगर हम और डिटेल में देखें तो ये वाला एंटायर पार्ट ये यूक्रेन का है और इसको कहा जाता है डोनबास रीजन। सो बेसिकली रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनका कल्चर, लैंग्वेज, रहन सहन का तरीका सब कुछ रशिया से मिलता है, अर्थात ये प्रो रशियन एरिया है। इस वजह से यूक्रेन की आर्मी और डोनबास रीजन के रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट के बीच में काफ़ी लंबे समय से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कि नाटो क्या है। नाटो, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय अलायंस है जिसमें 30 देश हैं और ये 30 देश एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से संबंध रखते हैं। नाटो ट्रीटी 4 अप्रैल 1949 को साइन हुई थी और इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो कि ट्रीटी के आर्टिकल 5 में मेंशन्ड है, कि अगर विश्व का कोई भी देश नाटो के किसी भी सदस्य देश पर आक्रमण करता है तो इसे नाटो के अगेंस्ट आक्रमण समझा जाएगा, और ऐसे में नाटो के सभी सदस्य देश मिलकर जिस देश ने अटैक किया है उस पर अटैक करेंगे या सैन्य सहायता पहुंचाएंगे। अब हम देखते हैं नाटो के सदस्य देश। अगर आप इस मैप में देखेंगे तो हल्के हरे रंग का जो भाग है ये सारे नाटो के सदस्य देश हैं, जिसमें मुख्य रूप से अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, स्पेन, ग्रीस, तुर्की और इटली हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य नहीं है। अब हम आते हैं वास्तविक विवाद, जो कि है रूस यूक्रेन विवाद। इसको हम 3 पर्सपेक्टिव में समझेंगे। पहला, वाई यूक्रेन वांट्स टू मर्ज विथ नाटो। यूक्रेन नाटो के साथ क्यों सम्मिलित होना चाहता है। इसका एक रीज़न तो है कि नॉट एबल टू फाइट अलोन विथ रशिया। यूक्रेन को ये पता है कि वह अकेला रशिया से युद्ध करने में सक्षम नहीं है। दूसरा है नीड मोर सेफ्टी। यूक्रेन को ऐसा लगता है कि अगर वो नाटो देशों के साथ सम्मिलित हो गया तो वो अधिक सुरक्षित राष्ट्र के रूप में सर्वाइव कर पाएगा। तीसरा है थ्रेट दैट रशिया विल अटैक एंड रूल बिकॉज ऑफ नेचुरल गैस सोर्सेज। तो रशिया ऑलरेडी 2014 पर क्रीमिया पर आक्रमण करके उसे अपने आधिपत्य में कर चुका है, तो कहीं ना कहीं ये डर यूक्रेन को है कि कभी ना कभी रशिया उस पर आक्रमण करके वो उसे अपने आधिपत्य में कर लेगा। और लास्ट है रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट आर ऑल्सो फोर्सिंग एंड फाइटिंग विथ यूक्रेनियन आर्मी। जो कि आपने डोनबास एरिया देखा था,
उस एरिया में ऑलरेडी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ पे प्रो रशियन और जो रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट लोग हैं वो यूक्रेन की आर्मी के साथ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में काफ़ी लंबे समय से हैं, क्योंकि उनकी इच्छा है कि वो रूस में सम्मिलित हो जाएं, जबकि यूक्रेन चाहता है कि वो भाग यूक्रेन में बना रहे। तो ये कुछ कारण हैं जिसके चलते यूक्रेन चाहता है कि वह नाटो का सदस्य देश बन जाए। इसका दूसरा पर्सपेक्टिव है वाई रशिया डज नॉट वांट दैट यूक्रेन विल मर्ज विथ नाटो। रशिया क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो से मर्ज हो जाए? इसका पहला रीज़न है नेचुरल गैस सोर्सेज, डेफिनेटली जो कि इकोनॉमिक और बिजनेस पर्सपेक्टिव रशिया का बूस्ट करेगा। दूसरा रीज़न है यूक्रेन एंड अदर कंट्रीज आर सेपरेटेड फ्रॉम यूएसएसआर, सो देयर इज़ ए थ्रेट दैट यूक्रेन एंड नाटो विल बिकम मोर पावरफुल। जैसा कि आप जानते हैं 1991 से पहले ये सभी यूएसएसआर के पार्ट थे। अगर यूक्रेन नाटो कंट्री से मिल गया तो नाटो कंट्रीज प्लस यूक्रेन मिल के रूस से ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। ऑल कंट्रीज ऑफ नाटो विल अटैक एज पर द ट्रीटी इफ़ रशिया वांट्स टू ऑक्यूपाई एनी रीजन। जिस तरह से रशिया ने क्रीमिया पर अटैक किया था, उस तरह से रशिया अगर फिर किसी भाग पर अटैक करके ऑक्यूपाई करना चाहे तो नाटो की ट्रीटी के अकॉर्डिंग सारे के सारे देश रूस के अगेंस्ट हो जाएंगे। और एक है जियोग्राफिकल रीज़न, रशिया विल बी कवर्ड विद द नाटो फ्रॉम वन साइड। अगर यूक्रेन नाटो देशों के साथ मिल गया तो रशिया का एक तरफ से पूरा भाग नाटो देशों से गिर जाएगा। इसका तीसरा पर्सपेक्टिव है वाई नाटो इंटरेस्टेड इन यूक्रेन। तो पहला रीज़न है नेचुरल गैस सोर्सेज, दूसरा रीज़न है टू एक्सटेंड द नाटो कंट्रीज, अपनी सदस्यता बढ़ाने के लिए। तीसरा रीज़न है बिजनेस एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, चूँकि यूक्रेन में बहुत सारे प्राकृतिक गैस के संसाधन हैं तो बिजनेस और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ज़्यादा सुदृढ़ होगा। और रशिया इज़ ओल्डर एनिमी फ्रॉम द टाइम ऑफ यूएसएसआर। रशिया जो है वो यूक्रेन और नाटो कंट्रीज़ का एनिमी रहा है। तो इन सब कारणों के चलते ही रूस और यूक्रेन विवाद हो रहा है। अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें तो नाटो जो कि 1949 में ट्रीटी साइन हुई थी, इसमें आज की तारीख में 30 सदस्य देश हैं। वहीं रशिया और यूक्रेन और नाटो के कुछ सदस्य देश यूएसएसआर से 1991 में अलग हुए थे। अब यूक्रेन के दो भाग हैं, क्रीमिया और डोनबास रीजन। क्रीमिया को 2014 में रूस ने ऑलरेडी आधिपत्य कर लिया है और डोनबास रीजन और यूक्रेन में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। अब यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो का सदस्य बन जाए, जबकि रशिया चाहता है कि यूक्रेन रशिया का सदस्य बने, और यहीं से इस विवाद की शुरुआत होती है और ये विवाद धीरे धीरे तीसरे महायुद्ध की तरफ बढ़ता दिख रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।